बहरों के इलाके में चिल्लाने से क्या होगा? बहरों के इलाके में चिल्लाने से क्या होगा? जुल्म सहकर दास्तान सुनाने से क्या होगा? जुल्म करने वालों को सरेआम दबोचा जाए, खाकर जख्म दिखाने से क्या होगा? साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। आज हम बात करेंगे, पूरे देश भर के हालात आपको पता है और जातिवाद बहुत ही ज्यादा हावी है और इसी जातिवाद के सिलसिले में बात करेंगे। लेकिन मैं राजस्थान प्रदेश के मारवाड़ क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मैं राजस्थान प्रदेश के पश्चिमी राजस्थान की बात करना चाहता हूं। पश्चिमी राजस्थान पिछले समय से लगातार हम लोग देख रहे हैं और लगातार वहां की घटनाएं जो सुनने में आती हैं वो अंदर से जो है ना रोम रोम सिहर उठता है और हमें सोचने पर विवश कर देती है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या आदि मानव के युग में जी रहे हैं। हां, मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि आदि मानव का युग जो था ना वो आज 21वीं सदी के युग से कहीं ज्यादा अच्छा युग था, क्योंकि उस वक्त में मानव क्रांति की शुरुआत हो रही थी। उस वक्त में व्यक्ति चलना सीख रहा था, उस वक्त में व्यक्ति उठना बैठना सीख रहा था, उस वक्त में व्यक्ति सभ्यता संस्कृति को सीख रहा था, उस वक्त में पत्थर से आग जलाना भी आदि मानव सीख रहा था। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है, जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमें पढ़ाया जाता था और आज वो सिलेबस भी आदि मानव का बदल दिया जा रहा है। ये तो संविधान बदल रहे हैं और हालात जो अब नजर आ रहे हैं 21वीं सदी की जो मैं बात कर रहा हूं, आदि मानव का युग बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन इसके बाद का जो युग आया ना, जो राजशाही व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। सेंगोल की स्थापना होती है दिल्ली, राजधानी दिल्ली के अंदर संसद भवन में, नई संसद भवन में। सेंगोल यानी कि राजदंड, और संविधान को बदलकर मनुस्मृति लाने की तैयारी की जाती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अब फिर से सुनने में आया है कि मटकी से पानी पी लेने पर बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र में एक दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई है। एक मास्टर के द्वारा, एक मास्टर टीचर शिक्षक जिसका काम होता है बच्चों को समानता के तरीके से पढ़ाने लिखाने का, शिक्षा देने का, और वो शिक्षक दलित छात्रों के साथ ऐसा भेदभाव करेगा, यदि उनकी मटकी को छू लेगा और उनकी मटकी को छू लेने पर या पानी पी लेने पर जब वो मार पिटाई करता है। और आपने पीछे देखा था कि जालोर की एक विभत्स घटना सामने आई थी जिसमें दलित छात्र की मार मार के पीट पीट के उसकी हत्या कर दी गई थी। हम लोग वहां पहुंचे थे। एक घटना पाली की आई थी। पाली में जितेंद्र मेघवाल की मूछें रखने पर हत्या कर दी गई थी। ये मारवाड़ क्षेत्र के हालात हैं, ये पश्चिमी राजस्थान के हालात हैं। बदलने पड़ेंगे हमें, हम आप सबको मिल करके ये हालात बदलने पड़ेंगे। और अब जो ये घटना नजर में आ रही है, बाड़मेर के चौटन क्षेत्र में एक दलित छात्र को बेरहमी से पीटा गया मटकी से पानी पी लेने के तथाकथित जुर्म में, क्योंकि वह एक दलित छात्र था। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। भीम सेना कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करती है और तत्काल उस व्यक्ति को, उस मास्टर को जो सफाइयां दे रहा है अपनी मीडिया में, अखबारों में, टीवी में जो अपनी सफाइयां दे रहा है, उसको तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे। गिरफ्तारी डाल करके SC/ST एक्ट के तहत और अन्य आईपीसी धाराओं में, जैसे कि 323 आईपीसी मारपीट की धारा है और अन्य आईपीसी धाराएं जो है उनमें उसको जेल भेजा जाए, तत्काल प्रभाव से उसको जेल भेजा जाए। और अशोक गहलोत सरकार इस बात का विशेष ध्यान दे कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होने के साथ साथ उसको कड़ी से कड़ी सजा, जो कानून में प्रावधान है, वो सजा उसको दी जाए। यह हमारी संवैधानिक अपील है राजस्थान की सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हमारी पुरजोर अपील है। और
बहुजन समाज से, जो राजस्थान का बहुजन समाज है, जो मारवाड़ क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है, वहां का जो हमारा बहुजन समाज है, जो टुकड़ों में बटा हुआ है, जाटव, मेघवाल अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, फिर वाल्मीकि अलग जातियों में बटे हुए हैं, मीणा अलग जातियों में बटे हुए हैं। भाई मैं आपको एक बात बता देता हूं पते की, याद रखना, हमें एक शिक्षा दी जाती थी जब हम पढ़ा करते थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना और इस वीडियो को शेयर कर देना, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, इस वीडियो को अनलिमिटेड शेयर कर देना। मेरी एक बात को नोट करो, जब हम पढ़ा करते थे तो एक बात बताई जाती थी कि आज भारत में जो बंटवारा हुआ है, भारत का और पाकिस्तान का, जो आजादी के बाद में जो बंटवारा हुआ वो अंग्रेजों ने करवाया था। हमने ये क्वेश्चन किया, जो हमें ये शिक्षाएं देते थे, हमने उनसे ये क्वेश्चन किया, सवाल किया कि अंग्रेजों ने कैसे बंटवारा कराया। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि भारत देश के ऊपर ब्रिटेन ने शासन तो किया, लेकिन ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत कभी भी विकसित हो। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि भारत कभी भी प्रगतिशील या विकासशील या विकसित देश बन पाए। ऐसे में उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति पहले अपनाई थी, और वो जो बंटवारा करके गए वो भी फूट डालो राज करो की नीति के तहत बंटवारा करके गए थे। तभी उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवा करके, झगड़ा करवा करके या दंगे करवा करके उन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया। लेकिन फिर भी जो वतन के समर्पित लोग थे, जो मुस्लिम थे, वो पाकिस्तान नहीं गए, वो भारत में रह गए। और जो फिर भी वतन के अपने आप को मानते थे, बहुत सारे हिंदुओं ने पलायन इधर किया, और बहुत सारे हिंदू जो है वो पाकिस्तान में रह गए, बहुत सारे हिंदू भारत में आ गए। अब आप मुझे कहेंगे कि सतपाल भाई ये बात क्यों बता रहा है, बात जाति की हो रही है, धर्म की नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, कांग्रेस भी आरएसएस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक भाग है। खुद बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा है कि कांग्रेस आरएसएस की मां है। मेरी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे कोई पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, ना मेरी संगठन से किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, लेकिन लड़ाई विचारधारा की है। जो लड़ाई विचारधारा की है, वो लड़ाई विचारधारा की, जो बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा है, वो विचारधारा दम तोड़ देती है राजस्थान में जाकर के, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस दलित हितैषी कैसे हुई, और इस सरकार के अंदर दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर का बच्चा होना, या फिर बाबा साहब अंबेडकर जी का अनुयायी होना, या अंबेडकरवादी होना, आप बाबा साहब अंबेडकर जी के बच्चे हैं, आप मेघवाड़ हैं, आप मीणा हैं, या बहुजन समाज में अनेकों जातियां हैं, आप वहां बटे हुए हैं। मैं उसी पॉइंट पर अपने आऊंगा, आप वहां बटे हुए हैं, और इसी बंटवारे का फायदा ये मनुवादी लोग, सामंतवादी लोग, ये लोग उठाते हैं, क्योंकि हमें उन मनुवादियों से काम निकलवाने होते हैं। खेतों के काम होते हैं, राशन डिपो के काम होते हैं, लोकल में जो आपके प्रधान होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ग्राम पंचायत के कोई लोग होते हैं, उनसे काम होते हैं। तो यहां हमारे लोगों में फूटें पड़ी हुई हैं, और वो फूट, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुने। मैं इस टॉपिक के ऊपर जो बात कर रहा हूं, यह बात मेरी ध्यान से सुनना। लोग अलग अलग जातियों में, जो बहुजन समाज के लोग जो बटे हुए हैं ना, ये बहुजन समाज के लोग, अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी फूट डालो और राज करो की, लेकिन जाति के लिए अगर हम बात करें बहुजन समाज के लोगों की, तो अंग्रेजों ने कुछ दिया ही है, बहुजन को लिया नहीं है उनसे कुछ। और यह नीति का जो अभी प्रयोग किया जा रहा है, इस नीति का प्रयोग मनुवादी कर रहे हैं, सामंतवादी कर रहे हैं। फूट डालो राज करो की नीति का प्रयोग आपके ऊपर मनुवादी कर रहे हैं। मनुवादी बीच में आपके फूट डालते हैं, नहीं जी ऐसे, नहीं जी चमार बड़ा, नहीं जी जाटव बड़ा,
अरे नहीं भाई नहीं, मेघवाड़ बड़ा है। अरे नहीं यार, मीणा बड़ा है। अरे नहीं भाई, गुज्जर बड़ा है। अरे भाई साहब, यादव बड़ा है। अरे नहीं भाई, ये कोई बड़े नहीं है। बड़ा है तो जाट बड़ा है। अरे नहीं यार, ये भी बड़ा नहीं है। फिर पता है क्या आ जाता है? फिर आ जाती है, हम मनुवाद कहते हैं, मनुवाद। मनुवादी वे लोग व्यक्ति होते हैं जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं, जो लोग मनुस्मृति की विचारधारा को मानते हैं। वो दलित भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है, वो किसी भी जाति का हो सकता है। अब मनु के 4 वर्ण बताए गए। इन 4 वर्णों में क्या आ जाता है? ब्रह्मा के मुंह से कौन पैदा हुआ जी? ब्राह्मण पैदा हुआ। मनुस्मृति में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और फिर कहते हैं कंधों से क्षत्रिय पैदा हुआ। फिर कहते हैं जंघाओं से वैश्य पैदा हुआ, जिसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना। और जो पैरों से पैदा हुआ, शूद्र पैदा हुआ, जिसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ इन तीनों वर्णों की सेवा करना। यानी कि ब्राह्मण पैदा हुआ, उसका काम होगा पूजा पाठ करना। कंधों से क्षत्रिय पैदा हुआ, उसका काम होगा लड़ाई लड़ना। जंघाओं से वैश्य पैदा हुआ, उसका काम होगा व्यापार करना, दुकानदारी करना। और शूद्र जो पैरों से पैदा हुआ, उसका काम होगा सेवा करना। जैसे कि धोबी इनके कपड़े धोएगा, प्रेस करेगा। चमार इनके जूते बनाएगा, इनकी चप्पल बनाएगा। इसी तरीके से वाल्मीकि जो होगा वो इनकी गंदगी साफ करेगा। ऐसे ही यादव है, गुज्जर है, जाट है, जितने भी ओबीसी हैं और एससी हैं, ये भाई सारे इन्होंने शूद्र वर्ण में डाल दिए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका इतिहास कहता है, ये इनकी मनुस्मृति कहती है। तो हम अलग अलग क्यों बटे हुए हैं? पिट रहा है गुज्जर भी, पिट रहा है मीणा भी, पिट रहा है मेघवाड़ भी, पिट रहा है वाल्मीकि, पिट रहा है